हाँ जी, शायद खटक साहब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब आपके बेंचों में आए और उन्होंने बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू की है, तकरीर की है। ये शहबाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा आपने देखा है कि वो उठकर आपकी कुर्सियों पे ऊपर आए और आपको अब साथ मिलाकर चलना चाहते हैं, ऐसी गुफ्तगू सुनने में आ रही है। अचानक शहबाज शरीफ साहब को ऐसे ख़्यालात क्यों आने लग गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था पार्लियामान के अंदर जब वो आए और असम्बली में अपोजिशन लीडर बैठे हुए थे तो उनसे मुसाफा किया होगा। और बाकी शहबाज शरीफ जो है वो एक बेख्तियार वज़ीर आज़म है, वो मुसल्लत शुदा है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। और बाकी ये हाथ मिलाना और ये चीज़ें ये रूटीन में चलती रहती हैं असम्बली के अंदर, तो उसका बेहतर जवाब जो है वो आपको शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर ही दे सकते हैं। सर, पहली मरतबा जब आपसे हाथ मिलाया था वो तो आपने बड़ा ज़बरदस्त उनको कहा था कि आप फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं। तो है फार्म 47 के, कौन सा जीत के आए हैं? लेकिन क्या मजबूरी क्या नज़र आ रही है? पहले हमने ये सारी सूरत हाल नहीं देखी। पहले तो आपसे नफ़रत अंगेज़ जुमले भी कसे जाते थे, इवन के यहाँ तक लड़ाई भी हम देख रहे थे। तो अब ये क्यों रूटीन ऐसी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म उठकर अब आप लोगों के साथ मिलाकर चलना चाहता है? देखिए, अभी वज़ीर आज़म है और अगर उसने अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाए तो पहली दफ़ा नहीं हुए नेशनल असम्बली में। इवन इमरान खान साहब इनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए नहीं कि वो किसी से नफ़रत करते थे, बल्कि इन्होंने जो पाकिस्तान को तबाह किया, जो पाकिस्तान को लूटा, जो पाकिस्तान से टीचर्स के ज़रिए पाकिस्तानियों के पैसे भेजे, तो उन चीज़ों को लेकर इमरान खान साहब इनसे नफरत करते थे। बावजूद इसके इमरान खान साहब ने भी इनसे एक दफ़ा हाथ मिलाया। सुहेल अफरीदी साहब की तनकीद हो रही है कि उन्होंने बजट की मंजूरी के लिए इजलास भी बुला लिया और वो रजामंद भी हो गए हैं, तो तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन तनकीद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बजट जो है दो चीज़ें उसमें वाज़ेह हैं जो उनकी कमिटमेंट थी कौम के साथ भी, पार्टी के साथ भी। एक ये कि सरप्लस बजट नहीं आएगा, दूसरा ये कि जो वफाक पैसे काटना चाह रही है उसकी मंजूरी इमरान खान साहब से मुलाकात से ही मशरूत है। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तब जाके वो जो इनको वफाकी हुकूमत को जो पैसे चाहिए वो भी, अगर इमरान खान साहब एग्री करें, अगर वो एग्री नहीं करते तो वो नहीं होगी। बाकी बजट जो है ये एक चीफ मिनिस्टर का, उनकी काबीना का, उनके मेंबरान का इख्तियार है। और हमने कोशिश की कि बजट को डिले करके इमरान खान साहब से मुलाकात हो, क्योंकि इमरान खान साहब ही को खैबर पख्तूनख्वा की उनकी विज़न को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट दिया है। तो अभी अगर बजट पेश हो रहा है, आप देखेंगे अगर उसमें सरप्लस नहीं आता, उसमें कटौती नहीं आती, सरप्लस को लेके हमारे लोगों के जहनों में शकूक शुबात थे कि क्या हम इतने मालदार हो गए कि हम पैसे लगाने की बजाय बचत की तरफ जा रहे हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ पे डेवलपमेंट को बेहतर करना, अस्पतालों को बेहतर करना, एजुकेशन को बेहतर करना, यही प्रायोरिटीज़ रही है हमेशा से तहरीक इंसाफ की। तो उन चीज़ों के ऊपर पैसा लगना चाहिए। तो नाराज़ अरकान कहा जा रहा है, कुछ जो ब्लॉक था 20-25 का वो वोट देंगे? आप सब्र करें ना। आप अपने खुद से हर बंदे ने, किसी ने 30 बनाई हुई, किसी ने 20 बनाई हुई, किसी ने 15 बनाई हुई। देखिए, नाराज़ का ये मतलब नहीं है कि वो अपना बजट फेल करेंगे। अभी 6-7 दिन है ना, बजट प्रोसेस शुरू हो गया है, तो अभी आपको पता चल जाएगा, कौम को भी पता चल जाएगा कि किस में इतनी हिम्मत होगी कि वो इमरान खान साहब के नाम का मैंडेट लेके उसकी हुकूमत का बजट फेल करेंगे। तो ये आपको पता चल जाएगा। अभी इन चीज़ों को इबहाम में लेके जाना, इन चीज़ों के ऊपर मीडिया जो गैर ज़रूरी बहस करना, मैं आपको बताऊं, अभी भी क्या आपको लगता है कि वफाकी बजट जो है ये पास हो जाएगा? आपको लगता है? पीपल्स पार्टी साथ देगी तो वो हो जाएगा। तो अभी तो देखिए, उनका भी मैच अभी बाकी है, इसके ऊपर आप डिस्कशन करें। क्या पीपल पार्टी जो है वो एग्री कर गई है? क्या बिलावल ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर कुल की हिमायत की इस बजट की कि हम इसको वोट देंगे? अभी इधर असल मैच शुरू होने वाला है। अच्छा, लास्टली सर खटक साहब बताइएगा कि जिस तरीके से आज हुकूमत के रवैये में तब्दीली देख रहे हैं, क्या ये कौन सा रवैये में आपने तब्दीली देख ली कि आपको बड़ी फिक्र आ गई? कोई तब्दीली नहीं है, हम उधर ही खड़े हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत है, जाली है, वोट इनको नहीं मिला, मुसल्लत शुदा है, काबिज शुदा है, और इनके खिलाफ हमारी जो जद्दोजहद है वो उसी तरह जारी रहेगी जिस तरह हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या बेहतरी है? एक हाथ मिलाया वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर से, तो अगर इसको आप तब्दीली कहते हैं तो मेरी नज़र में ये 0/0। थैंक यू सर जी, एक तस्वीर देखी जाए जो है ये तो पूरा करके दे दें फाटा का। मतलब ये वो इलाके हैं जो इस वक्त मुतासरीन लोग हैं वहाँ पे उनको इलाका से, अपने घरों से वो हिजरत की हुई है उन्होंने। तो इस इलाके में जहाँ पे
हालात इतने वो मईशत के कितने हालात ख़राब हैं, तो उनके जो 300 अरब में वो इस वक्त केपी की हुकूमत इनसे मांग रही है कि वो पूरे करो। उन्होंने ये भी कहा कि वफाक उनसे कह रही है कि ये कागज़ साइन करो जिसके ऊपर 175 अरब। अब मुझे पता है कि ना हमें समझ आ रही इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, सबकी समझ से थोड़ा से बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन 175 अरब वो मांग रहे हैं डिफेंस के लिए, डिफेंस की मतलब पता नहीं असला खरीदने के लिए, तनख्वाहों के लिए। तो अगर 175 अरब डिफेंस के लिए मांगते हैं तो 300 अरब तो दे दें पहले लोगों के लिए। जब लोगों की फलाई उनकी सोशल वेलफेयर उनका पहले होगा तो आप उनकी हिफाजत भी कर सकेंगे बेहतर। तो इसलिए 300 अरब वो दें, और फिर वो कहते हैं इमरान खान से जब ये जो 175 अरब देने हैं वो डिफेंस के लिए और जो फ़ौज के लिए देने हैं, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, और ये दोनों चीज़ें तैयार करके ये इमरान खान से जाकर जब ये वफाक अग्री करते उनके साथ अप्रूवल लेंगे उससे, और फिर ये दो चीज़ें पास करेंगे तो वो रेगुलर बजट पास कर देंगे। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है जो फाटा का है, ये इमरान खान से करके उनसे डिस्कस करके और उनका अप्रूवल लेंगे, और इसलिए उनकी मुलाकात करवाएं। और हमारा दिल है कि हम सारों की मुलाकात साथ करवाएं। मतलब देखें, हमें प्रेशर तो डालना है, हाँ मुलाकात करवाएं, उनका बुनियादी हक है, हम बुनियादी हक मांग रहे हैं, उनका इलाज करवाएं। अगर कोई और रास्ता है तो हम वो भी ले लेते हैं, हम अदालतों से मांगते हैं, अदालत कोई इधर उधर कर देती है ना। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 3 हफ्ते की डेट दे दी, हम कह रहे हैं कि जी जल्दी करें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते की डेट दे दी। हम यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं, वो चीफ जस्टिस डोगर जो है, जो आपको पता है कि ख़ास लाए गए हैं सिर्फ इमरान खान के केसेस ना सुनने के लिए, कभी ना भूलना, मैं फिर से दोहराती हूँ, चीफ जस्टिस डोगर ख़ास 15वें नंबर से ऊपर लेकर आए गए थे ताकि इमरान खान का केस ना सुना जाए। जो ये कर रहे हैं ना, आज अगर इमरान खान जेल में, ये चीफ जस्टिस डोगर की वजह से हैं। अगर ये इमरान खान को बेल दे देते केसेस में तो आज इमरान खान या बुशरा बीबी जेल में ना होते, और ये ख़ास इसीलिए बैठे हैं चीफ जस्टिस डोगर। तो इन्होंने क्या रिलीफ देना, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो ये रिलीफ नहीं देंगे। तो अब हमें तो उस स्टेज पे ले आए कि हम सड़कों पे बैठें, प्रेशर डालें और हम इनसे रिलीफ लेंगे। और अगर ये इंशाल्लाह अगर ये नहीं ये करेंगे तो हम और प्रेशर डालेंगे, हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और अगर ये चुप करके दे दें जो इमरान खान के हकूक़ हैं, जो उनका राइट है, तो हम भी घर में आराम से बैठ जाएंगे। हमारा दिल है कि सारे आप और हम सारे वहाँ जाके 146 डिग्री के अंदर बाहर बैठे, इमरान खान के लिए हम खड़े रहेंगे। हम उनके लिए बिल्कुल ये जो मर्ज़ी कर लें, हम हर तरीके से सिर्फ 2 ही डिमांड मांग रहे हैं, और इनका काम बनता है कि इमरान खान के जो हकूक़ हैं वो पूरे करें। मैडम प्रेशर की बात करते हैं, आप किससे मुखातिब हैं, कौन प्रेशर डाले? मैडम इसके साथ ये भी एक बात करें ना मैडम, फैसल मामला साहब ने रात कहा है कि मुलाकात हो जाएगी, आप बजट पास करा दें, और उन्हें ये भी कहा है कि पीटीआई के साथ 3 महीने की डील हो चुकी है। शफी जान उस प्रोग्राम में मौजूद थे, आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, नहीं, अभी मीना खान के साथ हमारी बात हुई है। किस चीज़ की डील हुई है? किस चीज़ की डील हुई है? उन्होंने ऑफर दी है मैम, ऑफर दी है कि अगर आप बजट पास कर लेंगे 1 साल का तो इमरान खान से आपकी मुलाकात करवा देंगे, गारंटी देते हैं हम। वो कहते हैं बजट पास करा दें, आपकी मुलाकात करा दें। वफाक के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने गुज़श्ता अपनी स्टेटमेंट में भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत सिंध हमारे पंजाब ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है कि वो 175 बिलियन पे साइन करवा दो डिफेंस बजट। मैडम, अभी फैसला आप लोगों का ये हुआ है कि जो बाकी बजट है वो पास हो जाएगा, लेकिन जो 175 अरब है वो इमरान खान से मुलाकात, और कितनी अरसे के लिए करते हैं वो बता देंगे। अभी जो पेश कर रहे हैं, चाहे वो 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, वो अभी ये पता नहीं, उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है 175 अरब, ये वाला जो कटौती वाला फाटा का जो 300 बिलियन है, जो ये मांग रहे हैं कि हमारा जो फाटा का हक है, जो 2200 बिलियन टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 300 बिलियन जो तकरीबन 1 साल का हक बनता है वही मांग रहे हैं सिर्फ कि ये साल का तो दे दें फाटा के लोगों के लिए, और वो दे दें 170 बिलियन
جو یہ مانگ رہے ہیں اس کے اوپر سائن مانگ رہے ہیں یہ، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم عمران خان سے جا کے ڈسکس کریں گے، اپروول عمران خان سے لیں گے اس کا. جی شکریہ، تھینک یو.